बेटे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया। सभी को प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मौका दिया कि खुदा के कलाम से शेयर करें। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आए अपने आप कलाम को खोले, अपनी बाइबल को हाथ में लें और मेरे साथ भजन संहिता बुक ऑफ सैम्स चैप्टर 1 भजन संहिता उसका पहला अध्याय उसके 1 से लेके 6 तक पढ़ेंगे। क्या ही धनी है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हमें आशीष मिलेगी। थैंक यू मामी जी। परमेश्वर ने सभी को आशीष दे इस कलाम के पढ़े जाने के द्वारा। जैसे कि हमने भजन संहिता 1 से पढ़ा, मैं ये आशा करता हूँ कि आज से मेरे से पहले भी कई बार परमेश्वर के दासों ने, खुदा के जनों ने यहाँ पे आके इस कलाम से शेयर किया होगा और आप सभी ने और हम सभी ने इसी भजन संहिता से ये खुदा के कलाम से कितनी बार सुना है। तो जो आज का जो संदेश है वो मैं एक छोटी सी कहानी से स्टार्ट करना चाहता हूँ। बहुत साल पहले एक जंगल में एक पैरट परिवार रहता था, तोते का परिवार था। बहुत साल पहले एक जंगल में एक तोते का परिवार रहता था। तो वो दो बच्चे थे, तोते के दो बच्चे थे। वो दो भाई थे, दो बच्चे थे। तो एक दिन क्या होता है, जब उनके मम्मी पापा खाने की तलाश में अक्सर जैसे वो किया करते थे, तो पापा जैसे उनके जाते थे तो पैरट के, तो वो जब खाना लेने गए तो वो काफी टाइम हो गया, वो आए नहीं। तो उनकी मम्मी बोली तो आप मतलब मैं जाके देख के आती हूँ क्या बात होगी, अभी तक आए नहीं वो। तो जब वो भी चली जाती है तो ये दोनों बच्चे अकेले पड़ जाते हैं। वो बच्चे बात कर रहे होते हैं कि अभी मम्मी भी चले गए, वो भी अभी तक नहीं आए, कि बात क्या हो रही है। तो ऐसे ऐसे करते करते आंधी चलने लग जाती है, जो मौसम होता है वो खराब होने लग जाता है। और उसके मम्मी पापा जो मौसम की वजह से वो कहीं दूसरी जगह पे क्या बोले डिस्ट्रैक्ट हो जाता है उनका वे, और वो कहीं दूसरी जगह रुक जाते हैं। और ये जो बच्चे, जब ये हवा चलती है, तेज आंधी जब आ जाती है, और ये बच्चे के अपने घोंसले से ये भी नीचे गिर जाते हैं। हालेलुया। तो उसी दौरान ये बच्चे उड़ना थोड़ा सा सीखते हैं। तो जब आंधी तूफान बंद हो जाता है तो क्या होता है, एक जो बच्चा होता है वो उड़ना स्टार्ट करता है और दूसरा भी उसके पीछे उड़ना स्टार्ट करता है। और जब माता पिता आके देखते हैं तो देखते हैं कि हमारे बच्चे घोंसले में नहीं है। उन्होंने सोचा होगा, उन्होंने आशा की होगी कि वह उड़ना, उन्होंने अपनी पहली उड़ान को भरा। तो अपने जीवन की जब वो पहली उड़ान को भरते हैं तो जो पहला पैरट होता है वो एक कुटिया पे जाके रुक जाता है। एक छोटी सी वहां कॉटेज रहता है ऋषि मुनियों का, जो बोल सकते हैं कि पुराने जमाने में, जैसे पुराने दिनों में गुरु हुआ करते थे, जैसे गुरुकुल हुआ करता था, वैसे एक ऋषि मुनियों की कुटियों पे जाके एक पैरट रुक जाता है। और जो दूसरा होता है वह भी उड़ रहा होता है। वो उसी जंगल में एक शिकारी जा रहा होता है, वो शिकारी के पास जाके बैठता है, शिकारी के उस तंबू में, या उस शिकारी का जहाँ पे डेरा होता है वह अपना स्थान वहां बना लेता है। तो वो जो शिकारी के पास रहता है वो शिकारी के पास रहना लग जाता है, और जो पहला पैरट जाकर बैठा था ऋषि मुनियों के जगह पे, वो वहां पे सीखने लग जाता है। तो ऐसे ऐसे करते दिन जब गुजरते हैं, कुछ दिन जाते हैं, महीने जाते हैं, हफ्ते जब निकल जाते हैं, तो जो पहले वाला जहाँ जो जैसे मैंने बताया वो ऋषि मुनियों के उस तंबू में जाके, जो उनके स्थान पे जाके रहता है, तो वो ज्ञान की बातें सीखता है। वो जो सीखते हैं, जो भी वो करते हैं, उठना उठना बैठना, जो भी वो बात करते हैं ज्ञान की, वो ज्ञान को ग्रहण करता है।
और दूसरी तरफ अब हम जब देखें तो जो शिकारी के पास तोता जाकर बैठता है या शिकारी के पास जाके रहने लगता है, तो वो जैसे वो शिकार करना, शिकारी शिकार करता है और जैसे वो अपने शब्दों को यूज करता है कि आज ये नहीं मिला, भला बुरा जो भी बोलता है वो सीख लेता है। तो जब वे कई दिनों के बाद, हफ्तों के बाद जब वो अपने घर वापस आते हैं, तो जो पहले वाला होता है वो अच्छी अच्छी बातें करता है, वो अपने माता पिता का अच्छी उनके साथ व्यवहार करता है और उनके साथ अच्छा चाल चलन के साथ उनको अपने लाइफ में से दिखाता है कि मैंने अच्छी चीजें सीखी, मैंने ये ज्ञान की बातें करते, तो वो चकित होते हैं। और दूसरी तरफ जब हम देखते जो दूसरा होता है तोते का बच्चा, जो कि शिकारी के पास था, वो गलत शब्द यूज करने लग जाता है, ये हो गया वो हो गया, वो गलत शब्द और वो गलत भाषा को वहां पे बोलने लग जाता है। और उसके माता पिता जो देख के इतने दुखी होते हैं, ये दोनों ने उड़ान तो साथ में ही भरी थी, ये दोनों एक साथ ही उड़ना सीखे थे, पर क्या हो गया, हमारा एक बेटा तो बहुत अच्छा, एक अच्छे करैक्टर के साथ, एक अच्छे चाल चलन के साथ जीवन व्यतीत करने लग गया, जो उसने अच्छी चीजें सीख ली, और दूसरे को क्या हो गया, वो भी तो उसके साथ था, पर उसने ये गलत चीजें कहां से सीख ली, वो गलत क्यों शब्द यूज कर रहा है। हालेलुया। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, क्या बोलना चाहता हूँ, उड़ान उन्होंने सेम एक समय पे भरी, पर सबसे बड़ा इफेक्ट क्या रहा उनके ऊपर, संगति का। कौन सी कंपनी उन्होंने चूज किया, कौन सा रास्ता उन्होंने अपनाया अपने जीवन में। हालेलुया। तो आज जो, जैसे कि आज हम परमेश्वर के कलाम से जैसे पढ़ा, तो जो मेरा आज का टॉपिक है वो मैं ऐसे बोलना चाहूंगा, 2 पर्सन 2 गोल्स, दो व्यक्ति 2 लक्ष्य, 2 व्यक्ति 2 लक्ष्य। जैसे पहले व्यक्ति का लक्ष्य हम देखते हैं कि वो उसने जब उड़ान भरी तो वो कहाँ पे चला गया, एक जो पढ़े लिखे बोल सकते हैं, जो ज्ञान वाले लोग थे, जिनकी अच्छी सोसाइटी थी, उसने एक अच्छी सोसाइटी को अपनाया और वो अच्छी बातें उसने सीखी, जो कि उसके आगे वाले जीवन में लाभदायक हुई। हालेलुया। और जब हम दूसरी तरफ अपनी नजर घुमा के देखते हैं, जो दूसरा तोता था, जो दूसरा व्यक्ति था मैं बोलूंगा, उसने अपनी सोसाइटी जैसी चूज की, जैसी उसने कंपनी चूज की, वैसा ही उसका जीवन हो गया। हालेलुया। आपका रोड एक हो सकता है, जो आपकी लाइफ के, जो भी आपके जीवन की यात्रा है, वो उसका रोड एक सेम हो सकता है, पर उस रोड पे जब आप चलते हो, आप कौन सा रास्ता अपनाते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हालेलुया। जैसे ही हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 व्यक्ति थे, उनके 2 गोल्स हम देखते हैं। ऐसे जब हम परमेश्वर के कलाम से पढ़ते हैं, तो जब हम देखते हैं, जो पहली वर्ष में क्या लिखा, मामा जी मिली पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। क्या ही धन्य है वो व्यक्ति, हालेलुया, जो कि दुष्टों की मत पे नहीं चलता, जो कि बैड कंपनी वालों के साथ नहीं रहता। हालेलुया। मैंने कई बार देखा है, या हम अपने मसीह जीवन में भी कई बार देखते हैं, हम चर्च में बहुत अच्छे होते हैं। हालेलुया। हम चर्च में बहुत अच्छे होते हैं, एवरी संडे हम चर्च जाते हैं, हम दुआ प्रार्थना करते हैं, पर जो हमारा अंदर का जो मनुष्य है, जो हमारा भीतर का अंदर का जो मनुष्य है, उसका जो उसके जो एक्टिविटीज से रहती हैं, वो बहुत खराब रहती है। हालेलुया। हमारे मसीह जीवन में जब वो लिखता है, धन्य वो मनुष्य जो दुष्टों की मत पे नहीं चलता। हालेलुया। यहाँ पे जो ब्लेसडनेस, जो आशीष का, जो आशीष वो व्यक्ति के प्रति जो शब्द लिखा गया या धन्य लिखा गया, वो धन्य क्या है, कि जो परमेश्वर के कलाम पे चलता है। हालेलुया। जिसका जो खुदा के जीवन, जो उसका जीवन है, वो परमेश्वर के कलाम के बेसिस पे रहता है। हालेलुया। उसको दूसरी दुनियावी चीजों की फिर फिक्र नहीं पड़ती। हालेलुया। वो दूसरी दुनियावी लोगों को देख के फिर वो जीता नहीं। हालेलुया। चाहे वो कैसी भी परिस्थिति में जाके गुजर रहा हो। हालेलुया। पर जो उसका जीवन रहता है, जो उसका लक्ष्य रहता है, वो उसका जो उसका फोकस रहता है, उसके लक्ष्य के द्वारा, जो उसके गोल के द्वारा, वो मतलब वो सही रहता है। हालेलुया। वो एक्यूरेट रहता है, स्थिर रहता है। हालेलुया। पर कई बार क्या होता है, जब हम परमेश्वर में चलने लग जाते हैं, जब बोलते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है, वो अपन लक्ष्य से अपने से भटक जाते हैं। हालेलुया। हम दुनियावी चीजों में पड़ जाते हैं। हालेलुया।
सबसे बड़ी बात यहाँ पे हमने क्या सीखी, बैड कंपनी भी। हालेलुया। आप परमेश्वर में अच्छे चल रहे होंगे, हालेलुया, आप चर्च में प्रतिदिन जा रहे होंगे, आप प्रार्थना रोज कर रहे होंगे, हालेलुया, आप वर्शिप अच्छा कर रहे होंगे, पर अगर आपकी कंपनी अच्छी नहीं, आपका उठना बैठना अच्छा नहीं, अगर आप उन लोगों के साथ उठ रहे और बैठ रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कहीं ना कहीं वो रूम हो जाएगा, मिल जाएगा शैतान को आपके जीवन में काम करने के लिए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सेकंड वर्ष पढ़ेंगे मम्मी जी। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। आमीन। हालेलुया। पर परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, जो परमेश्वर का कलाम है। हालेलुया। ये जो यहाँ जो सामिस्ट जो लिख रहा है, जहाँ पे जो भजन संहिता लिखने वाला है, वो उन क्या बोलना चाहता है, जो पुराने समय के इजरायली थे, उनको वो उस वाचा का संबंध दिला रहा है, उनको याद दिला रहा है, जो कि ओल्ड टेस्टामेंट में हम देखते हैं, जो कि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इजरायलियों से बांधी थी। हालेलुया। वो उनको बता रहा है कि जो परमेश्वर का कलाम है, जो पेंटाटुक है, जो व्यवस्था की जो पहली 5 पुस्तकें हैं, उनके ऊपर आप अपना ध्यान लगाए रखें। हालेलुया। आप दूसरे देवी देवताओं के कलाम को लेके, या दूसरे लोगों के या दूसरे धर्मों के कलाम को लेके उनके डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, परंतु क्या करना है, रात दिन परमेश्वर के कलाम के ऊपर आपको क्या लगाए रखना है, अपना चित्त लगाए रखना है। हालेलुया। दुनियावी चीजों से परे परमेश्वर के कलाम के ऊपर अपना चित्त लगाना। हालेलुया। ये हमारे लिए क्या है, जरूरी है, क्योंकि यही भजन संहिता बोलने लिखने वाला यही बात को प्रकट कर रहा है। मेरे प्रियो, आज हमारा चित्त कहाँ लगा हुआ है? हालेलुया। आज हमारा मन कहाँ लगा हुआ है? आज हमारा मन क्या हालेलुया, क्या आज हमारा मन दुनियावी वो एक्टिविटीज जितनी भी हो रही उनके ऊपर लगा हुआ है, या परमेश्वर के कलाम के ऊपर जिससे हम प्रसन्न होते हैं? हालेलुया। ये हमें जानने की जरूरत है। क्या आज आप और मैं अपने जीवन में से बोल सकते हैं, या आप और मैं अपने जीवन में से ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि मेरा ध्यान या मेरा चित्त कहाँ पे लगा हुआ है, और कौन सी वह चीजें हैं, क्या कौन सी वो एक्टिविटीज हैं, कौन सी वो गतिविधियां जिनके द्वारा मुझे प्रसन्न खुशी मिलती। हालेलुया। अगर वो दुनियावी चीजें हैं, तो मेरे प्रिय मैं आपको बोलना चाहता हूँ, शैतान आपको कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पे। हालेलुया। आप प्रार्थना में आपका मन नहीं लग रहा होगा, खुदा के वचन में आपका मन नहीं लग रहा होगा, पर जो दुनियावी चीजें, पर जो बाहर की बातें जब हम उनको करते हैं, तो अपन तो बहुत खुश हो जाते हैं। हालेलुया। क्या बात है जी, आज तो मजा ही आ गया चीज देख के, आज तो मजा आ गया वो काम को करके, पर जब खुदा का नाम आता है, मैं तो थक गया, मैं तो थक गई। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है मेरे जीवन में, स्पेशली अपने आप को बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे अपने आप को पॉइंट आउट कर रहा हूँ। क्या प्रिंस आज दुनियावी चीजों को लेके खुश होता है, या परमेश्वर के कलाम को लेके खुश हो रहा है? हालेलुया। वर्ष 3 में हम पढ़ेंगे, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी शर्तों में फलता है। हालेलुया। यहाँ पे जब हम देखते हैं, वो उस वृक्ष के समान है, उस पेड़ के समान है जो पानी के किनारे पे लगाया गया है। यहाँ पे हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में वो बोल रहा है। हालेलुया। यहाँ पे मैं ये नहीं आपको बोलूंगा कि आपकी वेल्थ के बारे में बात कर रहा है, आपकी प्रॉस्पेरिटी के बारे में, या आपको क्या बोलते हैं धन दौलत के बारे में बात कर रहा है, पर यहाँ पे वो जो भजन संहिता लिखने वाला है, वो किस चीज की बात कर रहा है? हमारे आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह जी की लाइफ में से देखते हैं, वो 12 साल का बच्चा अपने माता पिता जब वो मंदिर में गया, जो जैसा कि उनकी परंपरा के अनुसार जब वो जाता है, तो वहां पे वो हम क्या देखते हैं, वो वहां पे खो जाता है। खो जाना इन द सेंस कि वह परमेश्वर के अपने पिता के घर में घूम रहा होता है, और वो अपने पिता की इच्छा को वहां पे जानता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। वो जानता है कि मेरा मिशन क्या है। हालेलुया। वहां पे हम देखते हैं कि जो माता मरियम और जब उनके पिता उनसे बात करते हैं, भी आप कहाँ थे इतने दिन, तो वो क्या बोलते प्रभु यीशु मसीह उनको क्या बोलते, कि आप नहीं जानते कि मुझे मेरे पिता के घर होना चाहिए? हालेलुया।
कि आपको पता नहीं कि मुझे इस समय मेरे पिता के 12 साल का बच्चा वो अपने अभी ढील डोल में बढ़ ही रहा है, और जब वे ये बात बोलता है तो वो चकित हो जाते हैं। हालेलुया। और वह जान जाते हैं कि सचमुच में परमेश्वर का आत्मा इनके ऊपर है। हालेलुया। क्यों उनके ऊपर है? क्योंकि वह अपने गोल को उन्होंने अपने जीवन में जाना, उन्होंने अपने मिशन को जाना। हालेलुया। क्या आज हम अपने जीवन में परमेश्वर के उस गोल को, अपने परमेश्वर के उस मिशन को जान रहे हैं? हालेलुया। खुदा का कलाम आज हमें बोलना चाहता है मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में परमेश्वर के गोल को, परमेश्वर के मिशन को जाने, खुदा की सेवकाई को जाने कि मेरे जीवन में परमेश्वर, मेरे पिता, मेरे जीवन में आपका गोल क्या है। हालेलुया। आपका मिशन क्या है। हालेलुया। आप बाकी सब काम कर रहे होंगे। हालेलुया। अच्छी भले जो भी खुदा को पसंद करते हैं वो आप काम कर रहे होंगे, पर जब आप परमेश्वर की बुलाहट को पाओगे, जब आप परमेश्वर के उस मिशन को पाओगे, तो खुदा आपको और भी बहुतायत के साथ, मैं बोलना चाहूंगा, इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। मैं जैसे कि वर्ष 3 में बोल रहा था, मैं बता रहा था, वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है। हालेलुया। यहाँ पे मेरा जो मेन फोकस है, हालेलुया, जब आप और आपका जीवन और आपका घराना जब परमेश्वर की मार्गों पे चलेगा, हालेलुया, जब परमेश्वर के कलाम के अनुसार चलेगा, हालेलुया, तो नो मैटर कि आपकी परिस्थिति क्या है, हालेलुया, ये मायने नहीं रखेगा कि आप किस टाइम से गुजर रहे हो। हालेलुया। आपकी स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, या आपकी परिस्थिति जो आपके इर्द गिर्द है वो अनुकूल नहीं है, ये मायने नहीं रखेगा। पर जो मायने रखेगा वो खुदा का कलाम रहेगा, और खुदा का मिशन, और आपके जीवन में खुदा का जो गोल है वो रहेगा। हालेलुया। क्योंकि जो यहाँ पे आशीष लिखी हुई है, वो खुदा का आत्मा आपको सामर्थ्य देगा। हालेलुया। जैसे पौलुस के जीवन में हम देखते हैं, जितना भी दुख, कितनी ही परेशानियां उनके जीवन में आई, जब हम रसूल के करतब की पुस्तक को या बुक ऑफ एक्ट्स को पढ़ते हैं, जो खुदा के चेलों के जीवन में कितनी ही कठिन से कठिन और विकट से विकट भी परिस्थितियां आई, पर फिर भी परमेश्वर का कलाम बढ़ता गया। हालेलुया। वहां पे लिखा, दिन प्रतिदिन खुदा का कलाम बढ़ता रहा और खुदा के कामों में रुकावट नहीं आई। हालेलुया। क्यों नहीं आई? क्योंकि उनका विश्वास किसके ऊपर था? यहोवा के ऊपर था। वो ये देख नहीं रहे थे कि मेरे इर्द गिर्द वाले, मेरे आस पड़ोस वाले, मेरे आंटी गुआंढी की बोल रहे हैं मेरे प्रति। हालेलुया। वो क्या बातें करते हैं। हालेलुया। वो मेरा ठट्ठा उठाते हैं या मुझ पे मजाक की बातें करते हैं। हालेलुया। पर उनका जो उनके अंदर जो वो आग थी, जो खुदा के सुसमाचार के प्रति जो जज्बा था, वो बहुत हाई लेवल पे था। हालेलुया। क्योंकि वो दिन प्रतिदिन और दिन और रात परमेश्वर के कलाम के ऊपर, खुदा की बातों के ऊपर और परमेश्वर ही के कामों के ऊपर चित्त लगाए रहते थे। हालेलुया। वो हर समय खुदा के कामों के बारे में सोचते रहते थे। हालेलुया। और ये हम गवाह हैं आज के दिन, ये खुदा का वचन गवाह है कि खुदा ने उनके जीवन में कितने कितने बड़े सामर्थ्य के काम किए, कितनी कितनी बड़ी टेस्टमनीज हम देखते हैं बाइबल प्रेरितों की किताब में। हालेलुया। वो कैसे हुई? क्योंकि उनके जीवन में जो उनके गोल्स थे, जो खुदा का मिशन था, उन्होंने उस चीज को एक्नॉलेज किया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज रात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, जितने भी बड़े हैं, जब जितने भी छोटे या नौजवान, जो भी आज इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आज आप और मैं दिन रात परमेश्वर के कलाम में, खुदा के वचनों के ऊपर अगर अपना चित्त लगा के रहते हैं, जब खुदा के कलाम में बने रहते हैं, खुदा के साथ वो रिश्ते को कायम रखते हैं, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जैसे वो खुदा आज से पहले और जैसे आज के दिन तक खुदा काम कर रहा था, वो आज के और मेरे जीवन में भी करता रहेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। दुष्ट, मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इस वचन को लेके कई कई प्रकार के और विभिन्न प्रकार की ओपिनियंस दी हैं स्कॉलर्स ने। जो ये शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, दुष्ट या सिनर्स, हम देखें कि आपके मन में या मेरे मन में अभी एक क्वेश्चन या सवाल भी उठ रहा होगा कि यहाँ पे जो दुष्ट शब्द लिखा गया, प्रभु यीशु मसीह ने क्या है, जितने भी पापी है उनको तो माफ किया, पर ये दुष्ट कौन से हैं यहाँ पे?
यहाँ पे जो दुष्ट है वह अगर अपन इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में जाके देखेंगे, जो ये दुष्ट शब्द यूज किया गया, ये उनको बता रहे हैं जो कि खुदा के कलाम को फैलाने वालों या खुदा के कलाम को सुनाने वालों के प्रति मजाक उड़ाते हैं। हालेलुया। आपने ये चीज को कई बार महसूस किया होगा या एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप खुदा के कलाम में, जब आप परमेश्वर की खुदा के कलाम को लेके चलते हैं, तो आपको खुदा के कलाम को बढ़ाने प्रमोट करने वाले बहुत कम मिलेंगे और डिस्करेज करने वाले अधिकतर मिलेंगे। हालेलुया। वो बोले ना ना भैन ये गलत है, ना भाई इस तरह नहीं ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ जो थोड़े सो थोड़ा बहुते जो बहुता तू खुदा दे कलाम नु तुसी आगे तक लेके जा रहे हो। हालेलुया। मैं यहाँ पे मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि आप ऐसा करते वैसा करता, बट जो खुदा का आत्मा बोल रहा है, मैं वही बात आपको बताना चाहता हूँ कि हम दूसरों को इनकरेज कम करते हैं और डिस्करेज ज्यादा कर देते हैं। हालेलुया। ये हमारे मसीह जीवन में भी अधिकतर होता है। मैं स्पेशली बात करूंगा पंजाब की जो सिचुएशन है वहां की। हालेलुया। तो मेन में जैसे अपन अपने टेक्स्ट में रहेंगे, तो अगर अपन सरल सी भाषा है, जो अपन विकेटनेस को लेके, जो दुष्टता को लेके, वो कौन से मुझे लगता है प्रिंस का हैंग हो गई स्क्रीन। मेरे ख्याल में उनकी फ्रीक्वेंसी वाईफाई का कुछ इशू है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे प्रिंस दोबारा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदा की तारीफ हो, खुदा की सताइश हो, क्योंकि जो कलाम आज हमें मिल रहा है वो वाकई बड़ा नीडफुल है आज के इस दौर में। तो हम वेट करते हैं थोड़ी देर के लिए, अभी वो बेटा वापस आता है। हालेलुया। सॉरी, वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, माफ कीजिएगा। जैसे कि हम बात कर रहे थे दुष्टता की। हालेलुया। जो दुष्टता की अगर आप परिभाषा को देखें, तो ये उन शब्द जैसे कि पाप की मैं बात करूं, जैसे वो अनैतिकता वाले जितने भी पाप हैं, जैसे कि झूठ बोलना, लड़ाई झगड़ा या व्यभिचार और अन्य प्रकार के, जैसे किसी का वध कर देना या चोरी करना, वो सब चीजें की दुष्टता को दर्शाती। हालेलुया। पर उसी समय हम उस चीज को भी देखते हैं जब हम अपनी जुबान के साथ, अपने मुंह के द्वारा अपन पाप करते हैं। हालेलुया। जैसे कि ये ओल्ड टेस्टामेंट में भी दर्शाया गया, और एट द सेम टाइम उसी चीज को उन्होंने हाईलाइट किया या मॉडिफाई करके नए नियम में भी हम देखते हैं, जब हम अपने मुंह के द्वारा, अपनी जीभ के द्वारा पाप करते हैं। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं एक बात यहाँ पे बोलना चाहता हूँ। मामा जी अजय कुमार पास्टर जी, वो हमेशा एक बात बोलते हैं, और मैंने कई बार मतलब उनके प्रचार में भी सुना है, देयर इज पावर्स इन आवर वर्ड्स। हालेलुया। कि हमारे शब्दों में सामर्थ्य रहती है। हालेलुया। अगर आप अपने शब्दों के द्वारा किसी को आशीष दे रहे हैं, तो वो आशीष उनको मिलेगी। हालेलुया। उसी रीति के द्वारा जब आप अपने मुख को खोलते हैं, जब आप अपने शब्दों को यूज करते हैं किसी की बुराई के लिए, किसी की हाय के लिए, तो वो शब्द वहां पे कार्य करते हैं। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अपने शब्दों को, अपने मुख के जितने भी जो शब्द है, वो धन्यवाद के लिए, वो दूसरों की भलाई के लिए, वो दूसरों के लिए इंकरेजमेंट के लिए, वो दूसरों को प्रोत्साहन के लिए यूज करे। हालेलुया। खुदा की महिमा के लिए यूज करे, कि जब वो बाहर का व्यक्ति आपको देखे, तो वो बोले सचमुच ये भाई, ये बहन, ये बेटा, ये बेटी सचमुच प्रभु यीशु मसीह के अनुसरण करने वाले, वो परमेश्वर को फॉलो करने वाले हैं। हालेलुया। पर इन चीजों को हम अधिकतर अपने मसीही भाईचारा में नहीं देखते। हालेलुया। अगर कोई इंडिया में एक्चुअली ये माना जाता है कि जब कोई सीढ़ी पे चढ़ रहा होता है ना, कोई चीज पड़ी होती है उसको हासिल करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने खजाना रख दिया है, तो वहां पे बाहर वालों की जरूरत नहीं है, घर के खुद के ही आपको टांग खींच के नीचे ले आएंगे, वो ऊपर नहीं जाने देंगे। हालेलुया।
पर यहाँ पे टांग खींचने वाला कौन है? वो शैतान है। हालेलुया। वो शैतान है जो हमारे मुख से गलत शब्द इस्तेमाल करवा सकता है हमारे माता पिता के प्रति, हमारे अपने भाई बहनों के प्रति, हमारे अपने आस पड़ोस के प्रति, हमारे जितने भी नाती पोते हैं, जितने भी हमारे रिश्तेदार है, हालेलुया, उनके प्रति। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो हमारे शब्द हैं उनका इस्तेमाल खुदा की वंदना के लिए करें, खुदा की महिमा के लिए करें और दूसरों को बिल्डअप करने के लिए करें। क्योंकि खुदा के वचन में लिखा है, अपने एक दूसरे के साथ प्रेम करो, अपने अपने भाई बहनों के साथ प्रेम करो और उनको बढ़ाओ और उनको खड़ा कीजिए। हालेलुया। क्योंकि आज के समय में हमें एक दूसरे को खड़ा करना है। हालेलुया। एक दूसरे को प्रोत्साहन करना है। हालेलुया। कि आज कि एक दूसरे को हम ऐसा इंकरेज करें कि हम परमेश्वर के कलाम के प्रति, खुदा के कामों के प्रति, जो हमारे जीवन में खुदा का गोल है, जो खुदा के हमारे जीवन में परमेश्वर की जो मिशन वर्क है, कि हम उसको पूरा कर सके। हालेलुया। तो आज मैंने 3 बातों को यहाँ पे मेन बोला। पहला, खुदा के कलाम के ऊपर, खुदा के वचनों के ऊपर मगन रहना। हालेलुया। खुदा के वचनों का अनुसरण करना। हालेलुया। दूसरी बात हमने देखी उन आशीष के बारे में। हालेलुया। जो कि खुदा के हम कलाम को जब पढ़ते तो जो उसके द्वारा हमारे जीवन में आशीष आती है। हालेलुया। और थर्ड हमने जो बात की अभी, जो हमारे जो शब्दों में देयर इज पावर इन आवर वर्ड्स। हालेलुया। हमारे शब्दों में क्या है? सामर्थ है। हालेलुया। जब भी आप अपने शब्दों को इस्तेमाल करें तो बड़े क्या बोलते हैं, अवेयरनेस के साथ और बड़ी ही सतर्कता के साथ, सॉरी, अवेयरनेस के साथ वो अपने शब्दों को इस्तेमाल करें कि दूसरों के लिए हम एक एग्जाम्पल बने। हालेलुया। हम वचन में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जब भी दूसरों के लिए वचन जो बोला, खुदा ने उनके, खुदा के वचनों में ही एक सामर्थ थी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के दासों और उनके वचनों में इतनी सामर्थ थी कि वो जब खुदा के कलाम को, जो खुदा के वचन को सुनते थे तो वो पहले ही हील हो जाते थे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। पर आज हमारे जीवन में क्या होता है, जब हम अपने शब्दों को बोलते हैं तो हम किसी को हील नहीं करते, हम दूसरों को कर्स करते हैं। हालेलुया। दूसरों को आशीष देने के बजाय हम दूसरों को कर्स देते हैं। हालेलुया। हम दूसरों को अपने शब्दों के द्वारा बढ़ाने के लिए, उनको बिल्डअप करने के बजाय उनको तोड़ देते हैं। हालेलुया। तो मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, क्या आज आप दूसरों को बढ़ा रहे हैं? हालेलुया। अपने मसीह भाई बहनों को इंकरेज कर रहे हैं या उनको डिस्करेज कर रहे हैं? हालेलुया। अब ये हो सकता है आप अपनी पति पत्नी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बेटे बेटी के बारे में बात कर रहा हूँ, माता पिता के बारे में बात, डिसीजन लें कि जो हमारे जीवन में परमेश्वर का कलाम का गोल है, जो खुदा के जो इच्छा है, जो मर्जी है, वो पूरा होने पाए इस वचन के द्वारा। हालेलुया। कि जब हम हमारे मुख से जो भी शब्द निकले वो दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के प्रोत्साहन के लिए और दूसरों की आशीष के लिए वो शब्द निकलने पाए, और जिससे हमारा जो पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा हुआ, जो विराजमान है, वो हमसे आनंदित हुए। हालेलुया। मुझे लगता है प्रिंस का फिर से दूसरे कामों में मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि जो हमारा जीवन है वो बहुत शॉर्ट है। हालेलुया। हमें नहीं पता आने वाले समय में या अगले 10 मिनट में क्या होगा। इसलिए जैसे वो धन्य वो मनुष्य जो परमेश्वर के कलाम में, वो धन्य मनुष्य, वो ब्लेसेड है पर्सन जो खुदा के कामों में, खुदा के वचनों के ऊपर अपने मन को लगाए रहता है। हालेलुया। आए हम भी एक डिसीजन आज रात लें कि जो हमारा मन होगा वो खुदा के कामों के ऊपर, खुदा के वचनों के ऊपर और परमेश्वर के जितने भी कमांडमेंट्स है उनको अपने चित्त में लेके खुदा के हम मार्ग को पूरा करेंगे। हालेलुया। जैसे कि हमने उस कहानी को देखा, 2 पैरट्स की कहानी को देखा, वो 2 पर्सन थे, उनके जीवन में 2 लक्ष्य थे। हालेलुया। एक का लक्ष्य जो बुरे कामों का था और दूसरे का जो लक्ष्य हुआ वो किसका, हम देखते हैं कि उसने एक अच्छी चीजों को एक मिसाल पैदा की। हालेलुया। आए हम भी अपने मसीह जीवन में एक मिसाल को पैदा करें कि जिसके द्वारा हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिलने पाए और आने वाले दिनों में खुदा के कामों में और भी बढ़ोतरी होने पाए हमारे जीवन के द्वारा। इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष मिलने पाए। थैंक यू। आमीन। आमीन आमीन आमीन।